मध्य प्रदेश में एससी, एसटी और ओबीसी के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ के आरोपों पर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जितना नुकसान कांग्रेस ने एसटी, एससी, ओबीसी का किया है कोई कर ही नहीं सकता। साथ ही कहा कि पिछड़े वर्गों को केवल वोट बैंक के लिए अध्यादेश जारी कर दिया गया और बाद में खुद ही स्टे कराया। इन्हीं के रहते स्टे हुआ। पिछड़े वर्ग की चिंता थी तो सही ढंग से वर्कआउट करना था। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा कमजोर वर्गों के साथ रही है। वो जानते थे कि इसमें कुछ नहीं होना है और उन्हीं की सरकार में स्टे मिला कोर्ट में। अब पिछड़े वर्ग के हितैषी होने का नाटक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कमजोर वर्गों के साथ रही है और पिछड़े वर्ग के आरक्षण के संबंध में जो भी प्रयास किए जा सकते हैं हम हर संभव कदम उठा रहे हैं। तो जाति पर सियासत और राजनीति कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक बार फिर से ओबीसी, एसटी वर्ग के लिए एक बार फिर से सियासत तेज हो चुकी है। हमारे साथ इस वक्त दो मेहमान इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। दुर्गेश केशवानी जी बीजेपी से और के मिश्रा जी कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। थैंक यू। सबसे पहले दुर्गेश, सबसे पहले के मिश्रा जी आपसे रिएक्शन चाहूंगा। जो बात शिवराज सिंह चौहान ने कही, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? कांग्रेस शासनकाल में भी आरक्षण प्रक्रिया लागू हुई, लेकिन कोर्ट में जाके खुद स्टे हो गया। तो क्या वहां पर वाकई में वर्कआउट कम हुआ था? देखिएगा, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड हमेशा क्लियर रहा है। हम दलित, पिछड़े वर्ग, शोषित वर्ग और अल्पसंख्यक, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट दर्द होना स्वाभाविक है, हम सदैव उनके साथ रहे हैं क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष मूल्यों में विश्वास करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम हमारी बुनियाद है, जो संविधान की भी बुनियाद है, हम उस पर विश्वास करते हैं। हमने कभी भी जातिवाद के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, संप्रदायवाद के नाम पर सरकारें नहीं बनवाई है, बल्कि सरकारें खोई हैं। तो ओबीसी को लेकर हमारा पार्टी का स्टैंड, कमलनाथ जी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हम ओबीसी और दलित के साथ है और रहेंगे। यदि मध्य प्रदेश की 16 सालों से काबिज सरकार, जिसमें अधिकांश वक्त माननीय शिवराज सिंह जी ने गुजारा है, यदि उनकी नीयत साफ होती तो वो कोर्ट में सरकार की ओर से बेहतर दलील पेश करवाते, पर उन्होंने उसको अवॉइड करने की कोशिश की। उन्होंने तारीखें बढ़वाने में भी विश्वास रहा। उन्होंने व्यापम में तो बड़े बड़े वकील कर लिए महाघोटाले में, पर इस मामले में उन्होंने सामान्य वकीलों से काम कराने की कोशिश की क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं थी और वो अल्पसंख्यक और दलित विरोधी साबित हो चुके हैं। दुर्गेश केशवानी जी कितना इत्तेफाक रखते हैं? के मिश्रा जी कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि जातिवाद और खासतौर पर इस वर्ग की उपेक्षा अक्सर कांग्रेस ने की है। देखिए, मुझे लगता है के मिश्रा जी वरिष्ठ नेता हैं और स्पष्टवादी नेता हैं, पर आज कहीं अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए वो झूठ का सहारा ले रहे हैं जो राहुल गांधी जी ने भोपाल में कर्ज माफी को आकर लिया था। ये कांग्रेस का शगुल सा बन गया है कि हमेशा झूठ का सहारा लेके हमें बात करनी है। जब चुनाव थे लोकसभा के तो इन्होंने एक दाव चला कि कैसे किसी 14% से हम बढ़ा के इसको 27% किया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी वादा था। जो 973 वचन थे वो पूरे नहीं कर पाए। उसके बाद एक और नया उन्होंने ये शगुफा छोड़ा कि कम से कम हम लोकसभा में हम कहीं स्टैंड कर पाएंगे। कमलनाथ जी की रणनीति ये थी, पर लोकसभा में प्रदेश की जनता भली भांति कांग्रेस के चरित्र से वाकिफ है। उन्होंने स्पष्ट रूप से जो बहुमत आया लोकसभा में 28 सीटें हमारे पास आई और 1 सीट इनके पास आई, तो जनता ने इनको आईना दिखा दिया। जैसे ही जनता ने इनको आईना दिखा दिया उस दिन के बाद से ये घर बैठ गए। जब इनको अदालत में पक्ष रखना था तब पक्ष नहीं रख पाए। जो मार्च की तारीखें थी, मैं बताना चाहूंगा आपको इस चैनल के माध्यम से, 14 से 9 मार्च तक, 19 मार्च तक इनको इस संबंध में हाईकोर्ट में वाद प्रस्तुत नहीं कर पाए ये लोग। तो कहीं ना कहीं ये उदासीनता सिर्फ और सिर्फ चुनाव, जो कांग्रेस का जो मूल चरित्र है कि सत्ता की राजनीति करना है, वो उसी सत्ता की राजनीति करते रहे। और इन सब चीजों को सिर्फ एक, जब जो आदमी 973 वचन भूल सकता है कमलनाथ जी से, तो ये बाकी तो सब बातें मुझे लगता है गौण साबित होती हैं उनके। के मिश्रा जी, क्या वोट बैंक के लिए केवल ये एक चुनावी वादा पूरा करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू की गई थी, केवल दिखावे के लिए, ये कहना है बीजेपी का? देखिएगा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मूल में बहुत अंतर है। कमलनाथ जी की सरकार तो 15 माह रही। हमने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति समर्पित कर दी थी जनता को।
और हमारी सरकार ने फैसला लिया कि हम 27%। मिश्रा जी, मेरा आपसे निवेदन है, आप स्पष्टवादी नेता हैं। दुर्गेश भाई मेरी बात हो जाने दीजिएगा प्लीज, दुर्गेश जी मेरी बात हो जाने दीजिएगा। जी मार्च में तो हमारी सरकार चली गई थी, हमें हाईकोर्ट का नोटिस तक प्राप्त नहीं हुआ था कमलनाथ जी की सरकार को, नोटिस का जवाब भी आपकी सरकार को देना था। आपकी सरकार और मुख्यमंत्री जी शपथ ले चुके थे सर खरीदी हुई सरकार की, तो उसमें यह आरोप तो आपका स्वयं झूठ साबित हो जाता है कि हमारी सरकार ने तो अपनी इच्छा शक्ति को दोहराया था कि हम 27% आरक्षण देंगे, और सरकार ने अपना निर्णय जनता को समर्पित कर दिया था अध्यादेश के माध्यम से। हमारी सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस भी नहीं मिला, और उसके बाद साल सवा साल आपकी सरकार को हो गया है। आपकी सरकार ने क्या किया, उसके पहले नौकरी में आरक्षण को लेकर आपकी सरकार ने क्या किया था, पदोन्नति को लेकर आपकी सरकार ने क्या किया था। अंतिम व्यक्ति की कैसे सेवा करनी है, भाजपा का मूल मंत्र है, और भाजपा इससे भली भांति हम लोग राजनीतिक लाभ के लिए कार्य नहीं करते हैं। आपने पूरे इस कोरोना काल में भी देखा होगा, हमारी सरकार थी, उसके बाद भी प्रत्येक कार्यकर्ता माननीय वीडी शर्मा जी के आदेश थे, उन्होंने सेवा ही संगठन के माध्यम से जनता के बीच में कार्य किए। कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि जो जाति पर सियासत एक बार फिर तेज हुई है, क्योंकि लगातार कमलनाथ के इस बयान के साथ शिवराज सिंह चौहान का जो पलटवार है उसे लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा हुई है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।